क्लास 11th का हम मैथ्स कर रहे हैं। और बच्चों, जो आप चैप्टर कर रहे थे हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। कौन सा चैप्टर कर रहे थे बच्चों? सेट्स कर रहे थे। उसके कुछ 1-2 टॉपिक बचे हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेट्स में अभी तक हमने क्या-क्या चीजें कवर की हैं। उसके बाद जो प्रेजेंट हम क्वेश्चंस करेंगे वो किस टॉपिक पे आधारित हैं और क्या टॉपिक आपके बचे हैं, ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेट्स के बारे में हमने सीखा कि क्या-क्या सेट्स होते हैं, क्यों यूज करते हैं इनको, कहाँ पे यूज करते हैं, आपकी जनरल लाइफ में प्रैक्टिकली क्या इस्तेमाल है इनका, और सेट्स को किस टाइप से हम मेंशन कर सकते हैं, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। तो सेट्स को हम 2 तरह से मेंशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्टली जो चीजें आपको दी होती है, जो आइटम होते हैं सेट्स में वो आ जाते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में उनको हम लिखते हैं प्रॉपर लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अलग अलग टाइप के जो सेट्स होते हैं वो हमने किए हैं। अब बच्चों, एक तरह का और सेट है जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, जो आपका टॉपिक है सेट्स, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर कर चुके हैं। अब जो आपका ये सेट्स है, इसमें कौन सा टॉपिक आएगा, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, है कि नहीं। उसके बाद और क्या क्या होते हैं भाई, अलग अलग टाइप ऑफ सेट्स हमने पढ़े थे। जैसे कि एम्प्टी सेट क्या होता है पता है ना आपको? एम्प्टी सेट, खाली सेट, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एम्प्टी सेट हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने की थी, जैसे फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। और क्या किया था हमने भाई? इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या पढ़ा था हमने भाई? सबसेट क्या होते हैं, फिर पावर सेट पढ़ा आपने, यूनिवर्सल सेट पढ़ा आपने, वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस किया था हमने, है कि नहीं। फिर उसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट, ये भी डिस्कस किया कि नहीं किया? ऑपरेशन ऑन सेट। तो ये चीज बच्चों आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, है ना। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपने क्या क्या किया? ऑपरेशंस में आपने किया इंटरसेक्शन एंड दूसरा यूनियन, ये चीज हमने डिस्कस की, है कि नहीं। और क्या डिस्कस किया हमने? अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो इतने सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, एक बार इनको देख लो, रिवाइज कर लो। कहीं कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? समुच्चय का पूरक।
ये क्लियर है? अब देखिए होता क्या है समुच्चय का पूरक और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एज ए डैश। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश होगा। ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हम कोई सेट माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, मान लीजिए ये सेट ए है, तो ये क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दिया तो ए डैश आ जाएगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर है? अब देखिए अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाएंगे हम? एक एग्जाम्पल देखिए, एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, और वहीं पे एक सेट है ए जिसमें नंबर्स लिखता हूं मैं 2 4 6 8 10। तो मुझे बताइए कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, ए का पूरक क्या हो सकता है? यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देंगे हम, क्या आ जाएगा भाई? ए वे में सारे क्या है? इवन नंबर्स हैं, तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट में सारे ओड नंबर्स बच जाएंगे, 1 3 5 7 9। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। एक है आपके सामने यहाँ पे डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि भाई कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ आपको दिया हुआ है, देखिए नोट डाउन करिए साथ साथ। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स is the intersection of their complements and the complement of the intersection of two sets is the union of their complements।
नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बच्चों इसको डिस्कस करेंगे अब हम। क्या होता है देखिए, ध्यान से समझेंगे। भाई बोला गया है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे लिखेंगे हम? भाई दो सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ए यूनियन बी ऐसे ही तो होगा, ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये किसके बराबर होगा? क्या बोला गया है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो जो सेट है उनका जो कॉम्प्लीमेंट है उनका क्या है? इंटरसेक्शन है। क्लियर है? तो ये इसके बराबर होगा। एंड और दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है? एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये दोनों सेट हैं, अगर इनका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा? इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे उनके यूनियन के बराबर होगा। बस ये चीज यहाँ पे बताई गई है। मतलब क्या हुआ? हिंदी में भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में से समझ में आ जाए। दो समुच्चयों के सम्मेलन का पूरक, दो समुच्चयों के सम्मेलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। क्या बोला मैंने? दो समुच्चयों के सम्मेलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सारनिष्ठ होता है तथा दोनों समुच्चयों के सारनिष्ठ। और अब जो दूसरे पॉइंट है उस पे आते हैं हम। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने कर लिया है, दूसरा पॉइंट लिखिए। तथा दोनों समुच्चयों के सारनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। ये चीज यहाँ पे आपको लिखनी है। क्या है दूसरा पॉइंट? फिर से रिपीट कर देता हूं। तथा दोनों समुच्चयों के सारनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ये है आपका डी मॉर्गन्स। ठीक है, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो पूरक होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट होता है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो देख लीजिए। तो एक तो आता है आपके पास भाई ए यूनियन ए डैश। ठीक है, अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन निकालूंगा तो क्या आना चाहिए? यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। और वहीं पे अगर मैं भाई ए और ए डैश का मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर है? इसको इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉज। ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट लॉज। इनको कॉम्प्लीमेंट लॉज आप बोलेंगे। फिर आ जाता है आपका, अगर आपके पास हो ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी किया था ना हमने। ठीक है, या फिर आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये है तो इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। अभी तो किया था हमने। ठीक है, ये हो जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर हम ये चीज लिखते हैं कि भाई एक कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा? ये ए आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। ठीक है,
लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। और इसके बाद हमारे पास एक और लॉ आता है जिसको हम लिख सकते हैं कि अगर एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। और अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल एंड एम्प्टी सेट्स, ये हो गया। अब इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, बाकी आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि लेट जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ए है वो है 1 2 3 4, बी है वो 2 4 6 8 एंड सी है 3 4 5 6। तो सबसे पहले आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से अगर ए घटा देंगे ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ऐसी तो आता है। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक नंबर्स, और सेट ए में है 1 से लेके 4 तक नंबर्स। तो अगर u माइनस ए करेंगे तो यूनिवर्सल सेट से 1 से लेके 4 तक नंबर्स हम हटा देंगे, क्या बच जाएगा 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से b घटा दीजिए, b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब b में क्या है 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 हटा दीजिए, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7, ये आ जाएगा आपका b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से देखिए बाकी के आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, ये आप सिमिलरली सॉल्व करेंगे लेकिन होमवर्क में बच्चों, है ना। सब आपने सीखा हुआ है, कहीं यूनियन दिया हुआ है, यहाँ तो बी माइनस लास्ट पार्ट में सी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इजीली आप कर सकते हैं। तो नोट डाउन करिए और बाकी के पार्ट्स होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो सेट्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब इसके आधार पे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं, कुछ यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि होमवर्क में इनको कंप्लीट करके लाना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।